कार्यक्रम के पुण्यार्चक है श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौसाहूर्णम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज की। पूज्य श्री के चरणों में समस्त जिज्ञासा करताओं की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु। पूज्य श्री वृत्ति श्राविका तिलक रानी झलोन से बोल रहे हैं। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज जी, हमारी जिज्ञासा है, जब हम लोग विनय पाठ पढ़ते हैं, यह विद ठाणो होय के प्रथम पढ़ो जो पाठ, धन्य जिनेश्वर देव तुम नासो कर्म जुआठ। महाराज जी, इसका अर्थ क्या हुआ? हम लोग तो बैठे बैठे पूजन करते हैं पहले, फिर इसको पढ़ना चाहिए कि नहीं? क्या होता है कि स्तुतियाँ जो होती हैं वो खड़े होकर करने का विशेष रूप से प्रावधान किया गया भगवान की विनय, क्योंकि खड़े होकर के ही पूजा करने का प्रावधान विशेष रूप से है और खड़े होकर के ही होती थी। लेकिन अब आप खड़े होने की आप में क्षमता नहीं है, शक्ति नहीं है, तो ठीक है आप बैठ के करते हैं, लेकिन मार्ग का लोप तो ना हो। हम लोगों को भी जब भगवान की स्तुति करते हैं तो नमस्कार बैठ के करते हैं, स्तुति खड़े होकर के करते हैं। हमारे यहाँ स्तुति के भेदों में आया उत्थित उत्थित, उत्थित अवस्थित, अवस्थित उत्थित, उत्थित अवस्थित, ऐसे 5-6 भेद किए। अवस्थित अवस्थित एक मन से भी बैठा है और तन से भी बैठा है, वो कहलाता अवस्थित। मन भी उसका नहीं लग रहा है और तन से भी वह उठ के खड़ा नहीं हो पा रहा है, तो इसको बोलते अवस्थित अवस्थित। भगवान की स्तुति करते समय एक उत्थित अवस्थित, मन से तो जागरूक है लेकिन शरीर से कमजोर है, तो मन से तो खड़ा हुआ है, शरीर से बैठा। अवस्थित उत्थित, एक व्यक्ति मन से बैठा हुआ है लेकिन शरीर से खड़ा हुआ है, खड़े होकर भगवान की पूजा कर रहा है, लेकिन मन बिगड़ा हुआ है, मन बैठा हुआ है। एक कहलाता है उत्थित उत्थित, तो उत्थित उत्थित में मन से भी खड़ा है और शरीर से भी खड़ा है, यानी मन भी में भी विशुद्धि है, उत्साह है, शरीर भी खड़ा है। अब इसमें जिसमें तुम्हारी शक्ति हो उस शक्ति के अनुसार कर लो। श्रेष्ठ तो यही है उत्थित उत्थित, यानी भगवान की भक्ति करते समय हम मन से भी उत्साहित रहें और शरीर से भी हम उत्साहित रहें, तो भक्ति श्रेष्ठ कहलाती है। बाकी अपने शक्ति अनुसार जैसा होता है व्यवस्था बना ली जाती है। संभव जैन बेगमगंज, महाराज श्री, अभिषेक के बाद पूजन करना अनिवार्य है क्या? सभी बच्चों के लिए भी अनिवार्य है क्या? अभिषेक के बाद, नहाने के बाद भोजन करना अनिवार्य है क्या? नहीं हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। नहा लिया, स्नान कर लिया, फिर मैं भी आपसे, क्योंकि आप ही मेरे से प्रश्न पूछे, कभी कभी मुझे भी पूछने दो। आपने कहा अभिषेक के बाद पूजन करना जरूरी है क्या? मैं यही पूछ रहा हूं, नहाने के बाद भोजन करना आपको जरूरी है क्या? क्यों भाई? नहाने के बाद भोजन नहीं मिले तो नहा तो लिया ना। जैसे नहाने के बाद भोजन जरूरी है, ऐसे ही अभिषेक के बाद पूजन जरूरी है। सीधा सीधा सिद्धांत है। यदि नहाने मात्र से काम चल जाए, भोजन की जरूरत नहीं पड़े, तो यहाँ भी अभिषेक के काम चले ना। जिस दिन तुम नहाओ भोजन नहीं करो, उस दिन अभिषेक करना, पूजन नहीं करना।
जिस दिन नहाया है वो भोजन भी करो, तो यहाँ अभिषेक भी करना है और पूजन भी करना है। अब रही बात पूजन का छोटा रूप और बड़ा रूप, आपके पास जैसा समय हो वैसा करें। समय है तो बड़ी पूजा करें, नहीं है तो कुछ नहीं करें, इतनी छोटी पूजा कर लें, इतनी छोटी पूजा कर लें जैसे चौके में महाराज की करते हो। ओम ह्रीम आदिनाथ जनेन्द्राय जल जन्म जरा मृत्युनाश जलम नृपामती चंद्रम, इतनी छोटी तो कर लो। इसमें तो 2 मिनट 3 मिनट लगेंगे, 5 मिनट लगेंगे, और क्या। लेकिन करो। भोजन कभी कभी आराम से करते हो और कभी जल्दी होती है तो फटाफट जल्दी भी करते हो। पूरा नहीं कर पाते थोड़ा बहुत कर लेते हो। पूजा में भी ऐसे ही कर लिया करो, जब कहीं जल्दी है तो छोटी सी पूजा कर ली। अरे और कुछ नहीं है, बहुत जल्दी है तो उदक चंदन तंदुल पुष्प का अर्घ तो चढ़ा दो, ये सबसे छोटी पूजा हो गई। लेकिन अभिषेक के बाद पूजन छोटी करो, मध्यम करो, बड़ी करो, करना चाहिए। रविंद्र कुमार जैन मांगरोल से, महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज श्री, जन्म कुंडली में अगर मांगलिक हो और मांगलिक आंशिक हो तो क्या मांगलिक का हमें कुंडली देख के शादी करना चाहिए बच्चों की? इस संबंध में मुझे मालूम नहीं। ऊषा जैन हरदा, बाहेती कॉलोनी, मध्य प्रदेश, हरदा। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि यदि किसी के यहाँ मौत हो गई और 15 दिन के बाद विधान होने के पहले 13 दिन के बाद पंचक लग जाते हैं, तो शांति विधान 15 दिन या 17 दिन के बाद होता है या कि उसके पहले भी कर सकते हैं? 13 दिन के पहले, 12 दिन के पहले तो विधान नहीं हो सकता किसी भी हालत में, क्योंकि 12वां दिन लास्ट तक सूतक ही माना जाता है। आगे बढ़ाया जा सकता है 13 से 14, 15, 16 दिन 5 आगे करने में कोई बाधा नहीं है। 12 से पहले नहीं कर सकता। ब्रह्मचारी श्रीपाल भैया, आदिनाथ तीर्थधाम अमलाह। नमोस्तु गुरुदेव। प्रभु की भक्ति करते समय, गुरु की भक्ति करते समय नृत्य करते हुए, नागिन नृत्य करते हुए यदि किसी की मृत्यु हो जाए अथवा गति बंद हो जाए तो क्या वह सर्प आदि तृण चोनी में पैदा होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसके परिणामों पर है। नागिन नृत्य करने से वो नाग नहीं बन जाता, वो तो भक्ति में विभोर है, उसके परिणामों के ऊपर ही सदगति होगी। तृप्ति जैन मुजफ्फरनगर। नमोस्तु महाराज जी, आपने 10 दिसंबर। अब वो नागिन का नृत्य जो है भगवान की भक्ति में कर रहा था कि बारात के लग रही थी दूल्हा के सामने कर रहा था? भक्ति, भगवान की भक्ति। नागिन तो कहीं भी कर सकता है, भगवान की भक्ति। अब मान लो तुम्हारी बारात लग रही है, दूल्हे के सामने भी आप लोग नागिन नृत्य करते हो और भक्ति में कर रहा है तो भक्ति का फल लगेगा। अन्यत्र कर रहे हो तो वो आपके ऊपर है। तृप्ति जैन मुजफ्फरनगर। नमोस्तु महाराज जी, 10 दिसंबर की जिज्ञासा समाधान में 16 दिवसीय शुक्ल पक्ष के शांति विधान के बारे में बताया। महाराज जी, मेरी इसमें जिज्ञासा है, 16 दिवसीय शुक्ल पक्ष क्या होता है और यह वर्ष में कितनी बार आता है? इसकी बड़ी प्राचीन परंपरा है, इतिहास है। संतलाल एक संतलाल हुए हैं जिन्होंने सबसे पहले बहुत पुराना हिंदी का शांति विधान लिखा था। उसकी प्रस्तावना में उन्होंने लिखा था कि 16 दिन का पक्ष का पखवाड़ा अनेक अनिष्टों को टालने में कारण बनता है। एक महामारी से, उन कथानक से उन्होंने जोड़ा कि 16 दिन का पखवाड़ा करने से महामारी किसी राज्य में आई थी, उस समय उसके इससे जोड़ करके और उस कथानक को कहा। कुल मिलाकर के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत ये है, उजेले के दिन बढ़ते हैं तो वैसे ही शुभ हो जाता है। जैसे आपने साल भर में दक्षिणायन और उत्तरायण देखा, दक्षिणायन को अशुभ क्यों कहा? दक्षिणायन में शुभ कार्य क्यों नहीं होते? दिन छोटा होता है, रात बड़ी होती है। यानी प्रकृति प्रकाश मंगलिक है, वो तो दिन कम होता है, 12 घंटे से भी कम हो जाता है, और 18 घंटे का रात हो जाती है। 18 घंटे अंधेरा है, अब 18 घंटे में कितना बचा? 24 घंटे के 18 मुहूर्त, 15 मुहूर्त, 18 घंटे नहीं, 18 मुहूर्त, 15 मुहूर्त का होना चाहिए, जिसमें रात्रि 18 मुहूर्त की हो जाती है। 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है, यानी 3 मुहूर्त ऐसा मान के चलो, 1-1.25 घंटे का फर्क पड़ रहा है। यानी 1-1.25 घंटे रात्रि बढ़ गई, दिन कम हो गया। इसे दक्षिणायन बोलते, इसको अशुभ मानते। और उत्तरायण में क्या है? दिन बढ़ता है,
प्रकाश के दिन बढ़ते हैं, अंधेरे के दिन कम होते, तो ये नेचुरल मनोवैज्ञानिक ढंग से शुभ है। इसी प्रकार शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष बराबर चलते हैं। जिस महीना कृष्ण पक्ष का ज़्यादा होता है वो महीने को शुभ नहीं मानते। शुभ दिन यानी शुक्ल पक्ष, उजियारे के दिन, चांदनी के दिन, चंद्रमा के उद्योत के दिन होने से इसको नेचुरल प्रकृतिकृत सगुन या मंगल माना गया है, ऐसा मानना चाहिए। दीपक कुमार खिमलासा मध्य प्रदेश। महाराज श्री सौर सूतक में श्रावक लोग महाराज का कमंडल छू सकते, ले सकते हैं? नहीं छूना चाहिए। संजय जैन अजमेर। पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव, आपने प्रवचन में कहा कि किसी के नाम की शांति धारा की फिर भी वो मर गया, अर्थात शांति धारा ने भी उसकी जमानत नहीं ली। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि किसी की आयु की ही पूर्ण हो रही हो और शांति धारा से भी वो नहीं बचेगा, किंतु अंत समय में अस्पताल में होते हुए भी वो जीव सारे त्याग स्वयं होश में कर दे, सबके लिए समता और क्षमा का भाव रखे, साथ ही प्रतिक्रमण भी करके प्राण त्याग दे, तो क्या ये शांति धारा की महिमा नहीं है? क्यों नहीं, शांति धारा की महिमा अनेक रूप में। आयु का क्षय हो गया तो शांति धारा, लेकिन अपन को मालूम नहीं रहता ना कि आयु क्षय से मर रहा है या दुर्घटना से मर रहा है। अपन अपनी भावना भाते हैं, यदि वो अच्छे परिणाम कर रहा है, संलेखना पूर्वक मरण हो रहा है, ये भी शांति धारा का फल है। यदि शांति धारा के फल से इतना भी मिल गया कि मरने के पहले वो 2 शब्द बोल गया, मुझे सब क्षमा करे, मैं सबको क्षमा करता हूँ, तो शांति धारा का महाफल मिल गया। जिंदा रहने की अपेक्षा यह शब्द मुंह से निकल जाए मरते समय, मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ, सब मुझे क्षमा करें और मैं समस्त प्रकार के परिग्रहों से, आरंभ परिग्रह से निर्विकल्प होता हूँ, मुक्त होता हूँ, इसके लिए तो मुनिराज भी तरसते। इससे बड़ा फल शांति धारा का और क्या हो सकता है? मरने के पहले निराकुलता भाव आना शांति धारा का सर्वश्रेष्ठ फल है। पवन वंदना जैन सतना मध्य प्रदेश। नमोस्तु भगवान, इंद्राणी सची की उत्कृष्ट आयु कितनी होती है? इंद्राणी सची की आयु तो पहले सुर की जो अधिकतम आयु है वो 5 पल है, तो 5 पल की ही आयु मानना चाहिए। कुचित कचादित कहीं कहीं प्रकीर्णक में 2.5 पल लिखा है, लेकिन 5 पल की स्थिति ही है। क्या सची विदेह क्षेत्र में तीर्थंकर अगले भाव में बन सकती है? नहीं, क्योंकि उसे जाके मनुष्य पर्याय धारण करके फिर वहाँ तीर्थंकर प्रकृति का बंद करना पड़ेगा, बनने में बाधा नहीं है। मान लो कोई सची मरण करके विदेह क्षेत्र में जन्म लिया, पुरुष पर्याय में उसने जन्म लिया और भगवान के समोषण में जाकर तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया, और उसी भाव में, क्योंकि मोक्ष तो उसको उसी भाव में जाना है, 2 कल्याणक के भी तीर्थंकर होते हैं विदेह क्षेत्र में, तो वो 2 कल्याणक वाले तीर्थंकर या 3 कल्याणक वाले तीर्थंकर बन सकती है पुरुष बनने के बाद। पुरुष ही बनेगी इंद्राणी तो, क्योंकि स्त्री पर्याय उसकी अंतिम पर्याय होती है। राजेंद्र टोंगिया भीलवाड़ा। नमोस्तु महाराज। पूज्य श्री रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में बताया है, ग्रस्त श्रावक नित्य प्रति देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तपदान, षटकर्म करता है, तो वो उसके षटकर्म करने से क्या उसके इतनी जो आरंभ की हिंसा वो करता है, 6 कर्म जो करता है, उसकी सारे पाप कट जाते हैं उस षटकर्म करने से? कम हो जाते हैं, अनुभाग शक्ति कम हो जाती है। जैसे किसी जेल में किसी व्यक्ति को सजा घोषित की गई, 20 साल की सजा घोषित की गई, लेकिन यदि जेल में रहकर उसका आचरण अच्छा है, पश्चाताप है, तो कभी कभी वो आदर्श जेली मान करके 10 साल में रिहा कर दिया जाता है, 5 साल में रिहा कर दिया जाता है। ऐसे ऐसे जेली देखे जिनके हाथ से मर्डर केस हो गया, करना नहीं चाहते थे, हो गया, और उन्होंने इतनी सज्जनता से जेल काटा, पश्चाताप के साथ, आदर्श के साथ, कोई उद्दंडता नहीं, किवाड़ खुले भी मिल गए तो भागने का भाव नहीं मेरे से गलती हुई है। तो जज, उनकी जो टीम होती है वो चेक करती है और उसकी आदर्शता को देखकर 5 साल, 7 साल, 8 साल में उसको बरी कर दिया गया। यही स्थिति यहाँ होती है। गलती होने पर उसका प्रतिक्रमण करना, प्रायश्चित करना, अंदर अंदर अड्डो जज्झामी करना, अपना खेद व्यक्त करना, मेरे से गलती हो गई,
इस करने से सजा की अनुभाग शक्ति में, उन कर्मों की अनुभाग शक्ति में कमी आ जाती है, ऐसा माना जाए। नविता कोटा से नमोस्तु महाराज जी, मैं मेरे जीव को, मेरी आत्मा को भव भ्रमण कर कर यहाँ तक ले आई महाराज जी। अब अगली पर्याय में प्रमोशन लेना है मुझे, तो उपाय बताइए। मोक्ष मार्ग की वैकेंसी ओपन होने तक इस जीव को कहाँ स्थिर किया जाए जिससे मोक्ष का रास्ता खुलने पर अप्लाई कर पाऊं? तत्व दृष्टि, अपनी दृष्टि को 24 घंटे हर क्रिया करते समय वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करो। वस्तु के स्वरूप का चिंतन करो। हर क्रिया में वस्तु का स्वरूप ध्यान आना चाहिए। जितने भी कार्य करते हैं उस समय देखना चाहिए मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी के 5 प्रत्यय किसी भी कार्य करते समय यदि वो ध्यान में रखता है, वो कभी नहीं भटकेगा, कभी नहीं उलझेगा, उससे गलती हो ही नहीं सकती। पहला दृष्टि, कोई कार्य करते समय सोचो मैं कौन हूँ, क्या यह मेरे करने लायक है। हर कार्य हर व्यक्ति के लिए करने लायक नहीं है। कुछ कार्य ऐसे हैं जो श्रावक कर सकता है, मुनि नहीं कर सकते। कुछ कार्य ऐसे हैं बेटा कर सकता है, पिता नहीं कर सकता। कुछ कार्य ऐसे हैं कि जो एक पशु कर सकता है, मनुष्य नहीं कर सकता। तो हर कार्य करते समय पहले देखें मैं कौन हूं, क्या मेरी भूमिका में, मेरे पद पर यह कार्य करना योग्य है। दूसरा, ये कार्य मैं क्यों कर रहा हूं, ये क्या कार्य है, मैं क्यों करूं, इसका प्रयोजन क्या है, इस कार्य को करने से मुझे लाभ होगा या हानि होगी, मैं आगे बढ़ूंगा या पीछे जाऊंगा, कहाँ करना चाहिए, ये क्षेत्र कौन सा है। हर कार्य हर क्षेत्र पर करने लायक नहीं है। करने लायक है लेकिन हर स्थान पर हर कार्य नहीं किया जाता। उसके लिए अलग अलग ये क्षेत्र कौन सा है, काल कौन सा है, किस काल में करना चाहिए। बहुत सारे कार्य काल से बंधे हुए रहते। इस काल में ये कार्य नहीं करना है लेकिन इस काल में नहीं करना। तो काल द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को लेकर के इन प्रत्ययों पर जब व्यक्ति 24 घंटे ध्यान रखेगा तो उससे गलती होगी ही नहीं, और गलती नहीं होगी तो शीघ्र ही शीघ्र वो अपना सतपथ को प्राप्त कर लेगा। विजय जैन मुंबई से मुनिश्री को बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, जो स्वाभाविक ज्ञान है, स्वाभाविक ज्ञान जो भिन्न भिन्न जीव को भिन्न भिन्न जन्म के समय से प्राप्त होता है, वो 5 ज्ञानों में से किस ज्ञान के अंतर्गत होता है, जैसे पशु को चलना, पक्षियों को उड़ना आदि? स्वाभाविक ज्ञान तो कोई होता नहीं। स्वाभाविक ज्ञान तो प्राप्त किया जाता है। ज्ञान एक सामान्य है, उसके 5 भेद होते हैं। मति सुत अवधि मना पर्याय ज्ञान, ये विभाव परिणतियां हैं। स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय को तो केवल ज्ञान कहा, आलाप पद्धति कारण है। स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय में केवल दर्शन, केवल ज्ञान है, यानी 13वें गुण स्थान से नीचे कोई ज्ञान स्वभाव ज्ञान नहीं है। क्योंकि जो सारे के सारे ज्ञान पर सापेक्ष है और जो स्वभाव होता है पर निरपेक्ष होता है। स्वभाव की परिभाषा का अर्थ है कि पर निरपेक्ष परिणाम, जिसमें किसी का आलंबन नहीं लेना पड़े। और ये 5 ज्ञान बिना आलंबन के हो ही नहीं सकते, इसलिए इन ज्ञानों को स्वभाव नहीं किया, इसलिए तो इनका नाश होता है। जब व्यक्ति 12वें गुण स्थान में पहुंचता है तो इन 5 ज्ञान की पर्याय की योग्यता को नष्ट करता है। 4 ज्ञान, चारों ज्ञान की योग्यता को नष्ट करता है, यानी 4 ज्ञानों का निग्रह करता है कि अब मेरे ज्ञान की पर्याय ना मति सुत अवधि मना पर्याय ज्ञान कभी ना हो, ऐसी योग्यता को खत्म कर दो। तो 12वें गुण स्थान में जाकर के जीव ज्ञान गुण में इन 4 पर्यायों के निकलने की योग्यता को ही नष्ट कर देता है। मात्र एक ज्ञान पर्याय रह जाती है, केवल ज्ञान। इसलिए स्वभाव ज्ञान पर्याय तो केवल ज्ञान ही है, उसके नीचे नहीं है। योगेश कुमार जैन नोएडा, मुनिश्री के चरणों में कोटि सा नमन। मुनिवर, एक बार आपने
जिज्ञासा समाधान में बताया, बड़ों को छोटों के यहाँ बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए और घर में भी बिना बुलाए खाना नहीं खाना चाहिए। मुनिवर, ऐसा करने पर पत्नी बच्चे इसको स्वीकार नहीं करते, तो हम ऐसी स्थिति में क्या करें? एक दिन नहीं करेंगे, 2 दिन नहीं करेंगे, करेंगे। उनको मालूम है कि तुम नियम नहीं पालोगे। आप हमारे देख रहे हो शिविर में, जब शिविरार्थी चौकों में जाते हैं सब करते हैं। आपको थोड़ी दृढ़ता दिखाना पड़ेगी। दृढ़ता यदि दिखाओगे तो सब लोग तुम्हारे अनुकूल हो जाएंगे, लेकिन तुम पहले ही से शिथिल हो जाओ, पहले ही से डर जाओ, तो फिर कौन मेहनत करना चाहता है? तुम पूछ के लोगे मैं ऐसा नियम ले लूँ तो कोई नहीं कहेगा, क्योंकि उनको परेशानी हो जाएगी। तो ये तो अपनी दृढ़ता के ऊपर है। मंजू राजेश छाबड़ा, जयपुर। मेरे आराध्य गुरु को सत्सत नमन। गुरुदेव, रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में दान 4 प्रकार का आहार दान, औषध दान, शास्त्र दान, आवास दान बताया, और पद्मनंदी पंचविंशतिका में आवास दान की जगह अभय दान आया है। तो मेरी शंका है कि दोनों अलग अलग कैसे? क्या दोनों का मतलब एक ही है? आहार दान पे अभय दान तो नहीं आया होगा शायद। अभय दान और आवास दान। आवास दान में, हाँ ठीक है, ठीक है, आहार दान नहीं। आवास दान और अभय दान ये दोनों एक ही बात है। आवास दान का अर्थ ही होता है उसको सुरक्षित करना, संरक्षित करना, और अभय का अर्थ भी होता है उसको सुरक्षित करना, संरक्षित करना। आवास और अभय एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं, दोनों एक ही चीज है। नेहा जैन मवाना, गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। पहले हम पद्मावती देवी को मानते थे और उनके व्रत करते थे, फिर आपके प्रवचन सुनकर हमने उन्हें मानना छोड़ दिया, तो अब हम उनके व्रत नहीं करते, पर कोई दोष तो नहीं लगेगा? किंचित मात्र भी नहीं, क्योंकि वो व्रत ही नहीं था। तो हमें क्या करना चाहिए? 2 चीजें होती हैं, जो व्रत ही नहीं था उसे क्या दोष मानना। अनादिकाल से हम मिथ्यात की तरफ जा रहे हैं। हम महाराज हमने मिथ्यात की तरफ जा रहे हैं, तो अब हम लौट जाएं बीच में से, तो वो तो रास्ता ही नहीं है, तो क्या लौटने का सवाल ही नहीं, जाने का सवाल ही नहीं है। ये व्रत ही नहीं था। एक व्यक्ति ने 2 प्रसंग में तुम्हें सुनाया देता हूँ छोटे से। एक व्यक्ति ने, तो तुमसे पूछता हूँ, किसी को मारने का संकल्प किया, मैं भगवान की सौगंध करता हूँ, गुरु की सौगंध करता हूँ, अपने बच्चों की सौगंध करता हूँ, सारी दुनिया की सौगंध करता हूँ, दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती, इसको मैं मारूंगा। ऐसे नियम ले लेते कहीं, मैं मारूंगा इसको, कुछ भी हो जाए। बाद में जाकर के गुरु के उपदेश से उसके परिणाम निर्मल हो गए। अब वो पूछता है, महाराज मेरे नियम का क्या होगा? मैंने उसको मारने का नियम लिया था कि मैं उसको मारूंगा, अब मेरे भाव बदल रहे हैं। तो जो मैंने नियम किया, भगवान की सौगंध खाई थी मैंने कि भगवान की कसम खा के कह रहा हूं मैं इसको मार के रहूंगा, लेकिन अब मेरे परिणाम बदल रहे हैं, तो उस सौगंध का क्या होगा? तो पहली बात तो है तुमने सौगंध गलत खाई थी। दूसरी बात, किसी को मारने का नियम लिया ही नहीं जाता, ये नियम ही नहीं होता, नियम ही गलत है। और गलत नियम को तोड़ देने में कोई नियम तोड़ने का पुण्य पाप नहीं लगता, क्योंकि तुमने नियम ले लिया। तो ऐसी स्थिति को लेकर के ऐसे और भी कई उदाहरण ले लें, कितने कार्य करें, तो ये कोई नियम नहीं होता, कोई नियम, वो नियम ही नहीं था। असंयमियों के, रागी द्वेषियों के व्रत आगम सम्मत है ही नहीं, कुंद कुंद की मूल परंपरा में स्वीकार ही नहीं है, तो तुम्हारा नियम ही गलत था, बल्कि तुम्हें तोड़ने में पुण्य लगेगा। अब मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ कि अब उसने परिणाम बदल गए, महाराज के कहने पर नियम ले लिया, अब मैं उसको नहीं मारूंगा, तो जो उसने भगवान की सौगंध करके नियम लिया था, क्या उसे तोड़ने का पाप लगेगा? बल्कि तोड़ने का पुण्य लगेगा, बहुत पुण्य लगेगा। आपको इतना पुण्य लगेगा, इतना पुण्य लगेगा कि आपने एक असंयमी का व्रत तोड़ दिया, बहुत पुण्य लगेगा। आपने सम्यक दर्शन को निर्मल किया है, विशुद्ध किया है। इसके बदले में आप पारसनाथ का रविव्रत चालू कर दीजिए। रविव्रत होते ना, रविव्रत चालू कर दीजिए, अपनी शक्ति प्रमाण 3 साल के, 9 साल के, जितने भी तुम्हारी शक्ति हो, रविव्रत करो। भगवान पारसनाथ तो धरणेन्द्र पद्मावती के भी आराध्य हैं, धरणेन्द्र पद्मावती खुश होंगे, तो जो जो उनका व्रत करते हैं उनसे वो नाराज होते हैं।
धरणयन पद्मावती का जो भी व्रत करता है वो उनसे वो नाराज होते हैं। वो कहते तुम लोग कितने मूर्ख हो, अज्ञानी हो, मेरा व्रत कर रहे हो, मैं तो असंयमी हूं। क्योंकि वो धरणयन पद्मावती सम्यक दृष्टि जीव है। सम्यक दृष्टि कभी भी अपनी योग्यता के अभाव में अपनी प्रशंसा नहीं करा सकता, वो अपनी पूजा कभी नहीं करा सकता। तो वे बहुत खुश होंगे कि धन्य है तुम्हारी बुद्धि आ गई कि तुम पारसनाथ भगवान का व्रत करोगे, तो धरणयन पद्मावती भी खुश होंगे। धरणयन पद्मावती मेरे से क्यों खुश रहते हैं? कई लोग कहते महाराज जी आप धरणयन पद्मावती को आप इतना को करते हैं तो आपसे नाराज नहीं। मैंने कहा वो खुश हैं, वो इस बात से खुश हैं धरणयन पद्मावती कि महाराज आपने मुझे लूला लंगड़ा अंधा होने से बचा लिया। ये सब अज्ञानी मेरी पूजा कर रहे थे और मैं पूजा के योग्य नहीं हूं, आपने मुझे बचा करके मुझे बहुत बड़े अनर्थ से बचा लिया। बड़े खुश हैं धरणयन पद्मावती, क्योंकि मैं कहता हूं कि इनकी पूजा मत करो, पूज्य नहीं है। उससे देवता, सम्यक दृष्टि देवता कभी नाराज नहीं होता। महानुभाव, यदि हम किसी से कह दें देखो इस व्यक्ति के पैर नहीं पड़ना और तुम पैर नहीं पड़वाना, तो सम्यक दृष्टि होगा तो बोले महाराज जी बहुत अच्छी बात बता दी, मैं तो पढ़वा रहा था, वो तो खुश होगा। धरणयन पद्मावती सम्यक दृष्टि जीव हैं। यदि अपन श्रावकों से कहें कि धरणयन पद्मावती की पूजा मत करना, इनकी आरती मत करना, इनको नमस्कार नहीं करना, उससे बहुत खुश होते हैं, वो बहुत खुश होते हैं। मुझे एक बड़े अनर्थ से बचा लिया और भगवान पारसनाथ लगा लिए, बहुत खुश होते हैं। और जो उनकी पूजा अर्चना करते हैं उनसे वो असंतुष्ट रहते हैं कि देखो ये अज्ञानी किसकी पूजा कर रहा है, मुझे असंयमी की। मैं तो एक साधारण हूं, भवनत्रक में जन्म लेने वाला जीव, एक साधारण हूं, मनुष्य से भी गया बीता हूं, मेरी पर्याय। और ये अज्ञानी मेरी पूजा करते हैं, बहुत असंतुष्ट रहते वो, तुमसे कभी प्रसन्न नहीं हो सकते। उनकी पूजा करने वालों से कभी प्रसन्न नहीं होते वो। और आप देख लेना ज्यादातर जो उनके पूजा आराधना करते हैं उनके जीवन में कभी सुख के दिन नहीं आते, क्योंकि वो है ही नहीं। इसलिए आप बिल्कुल नहीं घबराएं, आप पारसनाथ का व्रत करें, रवि व्रत। इंजीनियर राकेश जैन, शिवरार्थी, दमोह। मेरे प्रातः स्मरणीय गुरुवर नमोस्तु। गुरुवर, रोज मैं पूजन के बाद स्वाध्याय करता हूँ और मोक्ष शास्त्र का स्वाध्याय करता हूँ। प्रथम अध्याय पढ़ रहा हूँ लेकिन अर्थ समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, तो ऐसे में कोई हमको दोष तो नहीं लगेगा? नहीं, कोई बात नहीं, पढ़ो। नहीं समझ में आया तो पढ़ो। कोई इतना तो समझ में आ रहा है कि ये मोक्ष शास्त्र है, मोक्ष शास्त्र है, इतना तो समझ में आ गया। आज प्रातः काल कहा था ना, अंजन चोर को इतना तो समझ में आया कि ये महामंत्र है। महामंत्र समझ में नहीं आया उसको क्या है, लेकिन ये महामंत्र है ये तो समझ में आ गया। बहुत अच्छा, पढ़ना चाहिए। हर्षद जैन अजमेर से, नमोस्तु महाराज जी। प्रथम पुण्य तिथि पर शांति विधान आदि कर सकते हैं क्या? प्रथम पुण्य तिथि पर कोई बात नहीं, करें, शांति विधान कभी भी कर सकते। उषा जैन हरदा से, महाराज श्री नमोस्तु। महाराज श्री, हम तीनों टाइम सामायिक करते हैं, भाव तीनों टाइम के रहते हैं। सुबह 12 के पहले कर लेते हैं, दोपहर में 3 बजे तक करते हैं, शाम को 7 बजे के बाद कर पाते हैं, तो इसमें कोई दोष तो नहीं है हमको? कौन है? सामान्य व्यक्ति हैं उषा जैन, ये कोई सामान्य व्यक्ति करने में कोई बात नहीं, जब जैसे अनुकूल तो बना है। वैसे जितना अधिक हो तो संधि काल में करें, मजबूरी की बात अलग है। राकेश जैन, मेहताब्रा आस्था, नमोस्तु गुरुदेव। घर में, किसी के घर में कई सालों से सूतक पातक नहीं लगा और ना ही उनके घर में मांगलिक कार्य हुए, तो क्या उसका पुण्य कर्म है या पाप कर्म? अच्छी बात है, सूतक पातक नहीं लगे, लेकिन मांगलिक कार्य भी नहीं हुए। मांगलिक कार्य क्या, शादी हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। तो ये मांगलिक कार्य नहीं कर रहे थे। मांगलिक कार्य दिवाली हुई कि नहीं? मांगलिक कार्य में मुनिराजों के हार हुए कि नहीं? ये सब मांगलिक कार्य हो रहे, पूजा पाठ हुई कि नहीं? सब हो रहे। अब और मांगलिक कार्य तुम किसे कहते हो? संसार के कार्यों को मांगलिक कार्य कहते हो? तो मेरी दृष्टि से तो कोई आपको खेद करने की जरूरत नहीं है। जो धर्म के कार्य हैं वो कभी बंद होते नहीं, बंद करना नहीं चाहिए, जब चाहो तब कर लेना। मंदिर जी में भगवान विराजमान के लिए घर वालों के अलावा क्या अन्य लोगों की सहायता ली जा सकती है? भगवान बड़े हैं तो क्या करोगे, जैसे भगवान वैसा सीख लेना चाहिए। राजीव जैन, अमर पाटन। महाराज जी को त्रिबार नमोस्तु। महाराज जी, आपने
बताया कि भगवान के पिताजी को अवधि ज्ञान से माताजी के स्वप्नों के फल बताते हैं। एक बार आपने यह भी बताया था कि सर्वार सिद्धि से आने वाले जीव को अवधि ज्ञान होता है, तो क्या भगवान के पिताजी सर्वार सिद्धि से आते हैं? नहीं, ऐसा नहीं, ये तुमने सुनने में गड़बड़ कर दी। सर्वार सिद्धि से आने वालों को अवधि ज्ञान होता है, लेकिन अन्य लोगों को अवधि ज्ञान नहीं होता, ये कहाँ कहा? यानी अवधि ज्ञान के लिए सर्वार सिद्धि से आना जरूरी नहीं है, अन्य लोगों को भी अनुगामी ज्ञान हो सकता है, लेकिन सर्वार सिद्धि से आने वालों को नियामक होता है, ये बात कही थी। आदर्श जैन केसली सागर नमोस्तु महाराज जी, क्या लेटे लेटे परिस्थिति के कारण से लेटे लेटे भक्तांबर जी पढ़ सकते हैं बिस्तर पर? परिस्थिति हो तो। अंकित जैन दमोह, मैं कल गोलाकोट गई थी, वहां मैंने मुसलमान समाज के लोगों को आते देखा। गोलाकोट में मुसलमान समाज को आते देखा, दूसरे समाज के लोगों को आने देना चाहिए या नहीं? व्यवस्था है, ऐसे प्रश्नों का हम सार्वजनिक उत्तर नहीं दे सकते। राजीव जैन शिवरार्थी अमर पाटन सतना से, महाराज जी नमोस्तु, यथाख्यात चारित्र 11वें गुण स्थान से शुरू होता है। 11वें गुण स्थान का कार्यकाल अंतर मुहूर्त होता है, क्या यथाख्यात चारित्र अंतर मुहूर्त ही माना जाएगा? नियम से यथाख्यात चारित्र का काल दो प्रकार से माना गया। पहला तो वास्तविक यथाख्यात चारित्र का काल 11वां 12वां गुण स्थान ही है। इन दोनों गुण स्थानों का काल अंतर मुहूर्त है। उपचार से 13वें 14वें गुण स्थान में भी यथाख्यात चारित्र का गुण स्थान माना गया है। हालांकि वहाँ चारित्र का कोई प्रकरण नहीं है, ना कोई वहाँ चारित्र की क्रिया होती है, लेकिन चूंकि दो ध्यान अभी उनके होते हैं, वो भी ध्यान भी उनके अबुद्धिपूर्वक होते हैं, कोई बुद्धिपूर्वक तो होते नहीं, इसलिए दो गुण स्थानों को तो मान लेते हैं। तो जिनकी जितनी उम्र शेष होती है 13वें गुण स्थान का, उतना काल यथाख्यात चारित्र का होता है। तीसरा प्रसंग पूज्यवर नेमिचंद महाराज ने गोमटसार के अंदर कुछ 5 मार्गणाएं सिद्धों में मानी है। सम्यक दर्शन, दर्शन, ज्ञान और चारित्र। तो एक चारित्र मार्गणा उन्होंने मानी कि सिद्धों के एक चारित्र मार्गणा भी होती है। तो सिद्धों की अपेक्षा देखा जाए यथाख्यात चारित्र, तो फिर शादी अनंत है, अनंत काल तक रह सकता है। लेकिन सिद्धांत ग्रंथों में यथाख्यात चारित्र का जो 11वां 12वां गुण स्थान को सापेक्ष रखकर कहा, अंतर मुहूर्त कहा। 5 चारित्र का काल जो है एक एक अंतर मुहूर्त ही होता है, ऐसा मानना है। लेकिन मैंने सापेक्ष करके मानना, ऐसा मानना। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के मुखारबिंद से देश विदेश में अपने घरों पर विराजित अपनी जिज्ञासाओं को भेजने वाले, सुनने वाले उन सभी भक्तों की ओर से गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बिजौलिया तीर्थ क्षेत्र में, तपोदय तीर्थ क्षेत्र में चलने वाले सीमकालीन भक्त अमर विधान के लिए एक नाम आया है, विजय कुमार, नयन कुमार, सरला, लोलावत, उदयपुर, जिन्होंने परम पूज्य महाराज से की पिछिका को ग्रहण किया था। उसी दिवस को वो स्मृति रूप बनाना चाहते, इसलिए उस दिन वो विधान करेंगे। स्वर्णदान हेतु बड़े बाबा की वेदी में अर्चित जैन खंडवा 5500 रुपए की राशि, 51 रुपए की राशि प्रभा जैन सह परिवार दिल्ली रोहिणी। बिजौलिया तीर्थ रक्षक बनने के लिए 1,11,000 रुपए की राशि से एक भक्त ने अपनी भावना भाई है श्रीमती नेहा जैन, पत्नी विकास जैन, भिंड। नेहा जैन के कैंसर रोग निवारण हेतु उन्होंने भावना भाई, ताकि हम भी सुरक्षित रहें। 16 दिवसीय विधान में भी बहुत सारे भक्तों ने भावनाएं भेजी हैं। पहला नाम आया पंचोरी शैलेन जी, विजयचंद, सुगंधी देवी, प्रेमला देवी, समीप सुरती, परम खियारा जैन, खांदू कॉलोनी बांसवाड़ा। दूसरा नाम आया ज्ञान प्रकाश रजनी सृष्टि जैन, कानपुर। तीसरा नाम सुभाष, डॉक्टर सरोज रेणु, डॉक्टर अनिल आरव आरती। चौथा नाम कबूलचंद शशि सचिन, पूनम, नमन कासवी, कबूलचंद कासवी जन्मदिवस के अवसर पर। अगला नाम जितेंद्र जैन, अलका जैन, डॉक्टर अर्पित जैन, अरिंजय जैन, दिल्ली। संजय मालवीय, खांदू कॉलोनी बांसवाड़ा। अगला नाम नरेंद्र रेखा, ऋषिराज तिथि, अहिंसा परिवार सागर। एक नाम नेमी कुमार जैन के 28वें जन्मदिवस के अवसर पर। शांति देवी, मधुलता, राजेश, नेमी कुमार, प्रियशा पांड्या परिवार, महारानी फार्म हाउस जयपुर। चांदखेड़ी में जिन्होंने सदस्यता को ग्रहण किया 1 लाख रुपए की राशि से, कुलदीप जैन, निवासी न्यूयॉर्क अमेरिका, प्रवासी अंबाला छावनी। दूसरा नाम अजय कुमार जैन, बसंत विहार कोटा। तीसरा नाम आशीष मधुर, प्रियंका, सुशीला देवी, दिल्ली। बहुत सारे भक्तों की लिस्ट मेरे पास आई है। चंदोदय तीर्थ चांदखेड़ी के लिए विधान का नाम प्रकाश पदमान्या मुगली, श्रीमती शैला प्रकाश मुगली, अनुज प्रांजल केवल मेहता, कोल्हापुर महाराष्ट्र।
इन सभी भक्तों के सम्मान में जोरदार ताली हो जाएंगे। प्रथम जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु सुशीला जी पाटनी किशनगढ़ वृत्ति श्राविका। महाराज श्री उपसम सम्यक दर्शन एवं देश संयम को जीव असंख्यात बार प्राप्त कर सकता है, लेकिन मुनिव्रत अर्थात महाव्रतों को 32 बार से ज्यादा ग्रहण नहीं किया जा सकता, कैसे समझाएं? चौथा गुण स्थान और पंचम गुण स्थान के जीव असंख्यातों बार प्राप्त कर लेते, क्योंकि उनकी जो कसाय है अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान अवर्णी कसाय, इस कसाय में इतनी ताकत नहीं रहती कि वो भवों को सीमा कर सके। इतने बार के बाद भी वो उन परिणामों को इतना कमजोर नहीं कर पाते कि आगे के लिए वो, लेकिन मुनि व्रत धार जो है भावलिंग के इतना पावरफुल व्रत है कि वो 32 बार से ज़्यादा सहन नहीं कर सकता। 32वें बार उसे संसार का नष्ट होगा ही होगा। तो ये उसकी शक्ति के ऊपर है। जैसे कोई गोली होती है, कोई 10 गोली खा लेता है तो भी कोई कहता है कि एक गोली खाते ही वह इतना प्रभावकारी होती है। तो महाव्रतों का एक प्रभाव होता है, रत्नत्रय का एक प्रभाव होता है, और वहाँ साथ में असंयम जुड़ा हुआ है। वृत्ति भी है तो देश संयमी तो है, एक देश संयमी तो किया है, संपूर्ण पापों का त्याग तो नहीं किया, हिंसा का त्याग तो नहीं किया, संकल्प हिंसा का त्याग किया, विरोधी हिंसा का तो नहीं किया। तो वहाँ उसके साथ असंयम लगा हुआ है, भले वो एक देश सही, उस कारण से उसे असंख्यात भार। असंयम के भी 3 भेद हैं। एक असंयम वो है जो मिथ्यात के साथ लगा है, वो तो अनंत अनंत भाव भटकाता है। सम्यक दृष्टि देश भाव को वृत्ति का जो संयम है उसमें इतनी ताकत थी कि अनंत को वो असंख्यात पर लाया, अनंत को असंख्यात पर ला दिया। और महाव्रत आ जाए तो असंख्यात को वो संख्यात पर ला देता है, ऐसा माना जाए। अगली जिज्ञासा है महाराज श्री नमिता जैन नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है महाराज श्री, जिसका उत्तर सिर्फ आप ही दे सकते हैं, मुझे दुनिया में और ऐसा कोई संत नजर नहीं आता है। मेरी जिज्ञासा है महाराज श्री, आत्म ध्यान का आनंद अनुभूति कैसे होती है? हम तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम इसे कैसे कर सकते हैं? आप अनुभव से समाधान दीजिए। आत्मानुभूति करना ही नहीं। अभी प्रातः काल के प्रवचन सुनो। आत्मानुभूति के चक्कर में तुम सिर से पहाड़ फोड़ रहे हो गई नहीं तुम्हें अभी पर की अनुभूति नहीं हो रही कि पर क्या है, स्वयं की क्या करोगे। अभी तुम पर को स्वयं मान रहे हो, इतनी बड़ी तो भूल पड़ी है। और पर को ही में तुम अभी लिप्त हो। पर का अभी तुम्हारा ये निश्चित ही बन जाए पर क्या है, पर ही पता नहीं तुम्हें। तो तुम तो कहते हैं कि मैं सुखी दुखी में रंग कराओ, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुततीय में सबल दीन वे रूप सुभग मूरख तुरीन, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नासवान। अभी तो हमें यही लगता कि हमारी शरीर मिटता है तो हम कहते हैं मैं मिट गया। जब तक हमें पर की अनुभूति नहीं होगी, स्वयं की अनुभूति नहीं कर पाओगे। स्वयं की अनुभूति बहुत कठिन है, करने का प्रयास मत करो, होगा नहीं। आज प्रातः काल मैंने कहा था, भगवान की वाणी को समझने का प्रयास मत करो, तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। भगवान क्या जानते हैं मैं जानना चाहता हूं। सिर फोड़ लो पहाड़ से, भगवान क्या जानते? भगवान जानते हैं, वो तुम्हें पहले भगवान बनना पड़ेगा। नहीं कर रहा था। क्योंकि भगवान जो जानते हैं वह तो हम भगवान बने बिना नहीं जान सकते। और हम प्रयास करते भगवान ने क्या क्या जाना है वो मैं जानना चाहता हूँ, भगवान ने क्या बताया वो मैं सुनना चाहता हूँ। अरे उनकी बात अलग है। अभी पहले तो ये तो बताओ जो उन्होंने कहा, तुम जहां रहते हो उसके संबंध में तुम्हारी अनुभूति क्या है। ये शरीर यदि तुम्हारा छूटता है, शरीर में तुम्हें पर की अनुभूति हो रही कि स्वयं की। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया। एक व्यक्ति धोबी के हाथ से गलती से अपना चद्दर लेके आ गया, अपना मान करके, और वो सो रहा था। वो जिसका चद्दर था वो लेने आया तो उसको, अरे वो तो वो ले गया। तो जिसका चद्दर था वो आया, उसने चद्दर खींचा, अरे भाई क्या कर रहे हो, ये चद्दर तो मेरा है। बोले नहीं साहब मेरा है, देखो उसमें क्या लिखा है। देखा हाँ ये चद्दर तो मेरा नहीं है। उसको पर की अनुभूति। अभी तक उसको किसकी अनुभूति हो रही थी?
मेरा चद्दर है तान के सो गया, मेरा चद्दर मान के सोया। और जैसे जब दूसरा आया उसने कहा कि नहीं ये तुम्हारा चद्दर नहीं है देखो, तो उसको लक्षण देगा, नहीं नहीं हाँ बात सही है। अब उसी चद्दर में उसको पर की अनुभूति हुई कि स्वयं की? पर की अनुभूति उसने फेंक दिया, बोले ले जाओ भाई ले जाओ, आई एम सॉरी प्लीज, क्षमा और मांगी। चद्दर एक है कि दो है? पहले किसकी अनुभूति हो रही थी और फिर? बस मैं इतना ही पूछना चाहता हूं, ये भूल से तुम एक चद्दर लाए हो पुद्गल का, इस चद्दर को गुरु बता रहे हैं तुम्हारा चद्दर नहीं है, न तुम्हारा द्रव्य है, न गुण है, न पर्याय है। ये शरीर तुम्हारा किंचित मात्र भी नहीं है। लक्षण देख लो, आपका स्वभाव ज्ञायक स्वभाव है, आपका स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है या जड़ है, ज्ञानी नहीं है, अज्ञानी है। पुद्गल है, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है, सारे लक्षण बता दिए। तू जो है वो ज्ञान दर्शन स्वभावी है और ये स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है, ये पुद्गल है, पूरा लक्षण बता दिया। ये पुद्गल है, तू जीव है, इसको तू ओढ़ के बैठा है। बोलो क्या शरीर के प्रति पर की अनुभूति हो रही है? क्या तुम्हें छोड़ने के लिए तैयार हो? मौत सामने खड़ी है, हमारा चद्दर लाओ, हमारा चद्दर लाओ, ये तुम्हारा नहीं है। आंसू आ जाएंगे कि उतार के दे दोगे? सुनो, सामने खड़ा है यमराज, कह रहा मेरा चद्दर दो, ये तुम्हारा नहीं है चद्दर। सब गुण बता दिए, लक्षण बता दिए, आप अपने गुरु से पूछ लो। यमराज कहता है आप अपने गुरु से पूछ लो, जनवाणी से पूछ लो, भगवान से पूछ लो, यदि तुम्हारा है तो कोई बात नहीं। सबने कह दिया हाँ चद्दर तुम्हारा नहीं है, दूसरे का है। तो यमराज कहता है दो, अब यही तुम्हारी परीक्षा हो जाएगी कि तुम्हें आत्मानुभूति हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। पर की अनुभूति करो पहले। ये शरीर पर है, कब अनुभूति हुई? खिलाते समय, पिलाते समय, सुलाते समय, नहलाते समय, मरते समय, जन्मते समय। एक मिनट को शरीर में व्याधा हो जाए, आंखों में आंसू आ जाते, आकुल परिणाम हो जाते। क्या पर को कांटा लगने से तुम्हें आंख में आंसू आता है? फिर इसमें कांटा लगते ही आंख में आंसू क्यों आ गया? अभी हमें पर में स्वयं की अनुभूति हो रही है। जब तक हमें पर में स्वयं की अनुभूति होती रहेगी, हम स्वयं की अनुभूति की कल्पनाएं करते रहेंगे। मैंने प्रातःकाल कहा था, शरीर सियालनी खा रही है, फिर भी शेरनी खा रही है, फिर भी आत्मानुभूत है। उनको शरीर में पर की अनुभूति हो रही कि स्वयं की? पर की अनुभूति हो रही। जैसे पड़ोसी का शरीर मच्छर खा रहा है, पड़ोसी दूसरे के शरीर को मच्छर खा रहा है, तो उसको तुम्हें क्या तकलीफ हो रही? कुछ नहीं हो रही। ऐसा ही शेरनी खा रही है शरीर को, उनको पर की अनुभूति हो रही है। ये शरीर पर है, पर का अनुभव हो रहा है। जिस दिन तुम्हें पर की अनुभूति हो जाएगी उस दिन स्वयं की अनुभूति हो जाएगी। अभी तो तुम पर में स्वयं की अनुभूति कर रहे हो, यही तुम्हारा भ्रम पड़ा हुआ है। अगली जिज्ञासा है महाराज श्री आयुष जैन करनाल से। गुरुवर नमोस्तु। गुरुवर मेरा प्रश्न है कि मैं गत 20 वर्ष से मंदिर जी में प्रतिदिन प्रक्षाल कर रहा था, मगर नव गठित कार्यकारिणी से मतभेद होने के कारण उन्होंने मेरा सहयोगी का प्रक्षाल बंद कर दिया। उनसे निवेदन कैसे किया जाए, मुझे भी मेरे सहयोगियों को अलग स्वतंत्र रूप से प्रक्षाल करने दिया जाए, मगर उन्होंने बात का खंडन नहीं किया। गुरुवर इस स्थिति में हम क्या करेंगे? 20 साल तक अभिषेक करते थे, अब हम क्या करें, कहाँ जाएं? कोई भी बहस एक पक्षी नहीं सुनी जाती। कमेटी का भी पक्ष सुनना पड़ेगा कि आपने ऐसी क्या उद्दंडता की, आप में ऐसा क्या दोष है। क्योंकि पूरी कमेटी गलत नहीं हो सकती, एक व्यक्ति गलत हो सकता है, 2 व्यक्ति गलत हो सकते हैं, पूरी कमेटी कभी गलत नहीं होती। तो तुम्हारी कोई ऐसी गलती, ऐसा अपराध है जो कमेटी तुम्हें स्वीकृति नहीं दे रही, तो मेरे पावर का प्रयोग न करें, क्योंकि मैं न्यायाधीश हूँ। जिस समय यहाँ बैठता हूँ दोनों पक्षों की सुनने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। जय हो। अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। निर्यापक श्रमण के चरणों में हम सबका कोटिसा नमन। मुनिश्री, एक जिज्ञासा है कि आचार्य भगवंत कर्म कांड की 6वीं गाथा में द्रव्य कर्म और भाव कर्म की परिभाषा बताते हुए कह रहे हैं कि पुद्गल पिंडो दब्भो, पुद्गल का पिंड तो द्रव्य कर्म है और तत्शक्ति भाव कर्मम तु, और उसमें जो शक्ति है वह भाव कर्म है।
तब एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि यदि वह शक्ति भाव कर्म है तो जो राग द्वेष आदि परिणाम है, अभी तक तो इनको ही भाव कर्म कहते आए हैं, तो फिर इनको हम भाव कर्म कैसे मानेंगे? टीकाकार ने भले उसमें ये कह दिया है कि ये उस शक्ति के कार्य हैं, कार्य में हम कारण का उपचार कर देंगे, इसलिए उसको कह देते हैं, लेकिन सामान्य से तो हम राग द्वेष आदि कोई भाव कर्म कहते आए हैं और आगे ऐसी परिभाषा कहीं भी और देखने को मिली नहीं है। तो मुनिश्री जिज्ञासा है, सबसे बड़ा विषय है, क्योंकि पुद्गल कर्म है, कर्म की शक्ति को वो भाव कर्म कह रहे हैं, कर्म को नहीं कह रहे हैं, क्योंकि कर्म में जो अनुभाग शक्ति डाली है वो जीव के परिणामों ने डाली है, और उस कर्म की शक्ति का अनुभोक्ता भी जीव ही है, कर्ता भी जीव है और भोक्ता भी जीव है। तो फिर वह शक्ति को उन्होंने जीव, कर्म की शक्ति, पुद्गल की शक्ति को नहीं कहा, वहां विचार नहीं है। पुद्गल की शक्ति को कहा होता तो ये प्रश्न बराबर आता, लेकिन वहां कर्म में जो अनुभाग शक्ति डाली है, जोगा पैड़ी पदेशा थिदि अनुभागा कसाय दो होंती, तो जो प्रकृति बंध चारों बंध हुए ये जीव ने डाले, और इसका फल भी किसको मिल रहा है? पुद्गल को। साता साता रूप कौन भोगेगा? जीव भोगेगा। इस अपेक्षा से कर्ता और भोक्ता होने के कारण कर्म की शक्ति, ध्यान रखना, पुद्गल की शक्ति नहीं, कर्म की शक्ति जो है उसे भाव रूप इसलिए कह दिया जाता है कि कर्ता और भोक्ता दोनों जीव हैं। इस अपेक्षा से सिद्धांत ग्रंथों में, अध्यात्म ग्रंथों में कई बार पुद्गल का कर्ता, जीव का कर्ता, परिणामों को राग द्वेष पुद्गल के परिणाम कह दिया अध्यात्म ग्रंथों में। क्यों? राग द्वेष तो आत्मा में होते, बोले नहीं, पुद्गल के निमित्त से होते, जिसके निमित्त से होते हैं उसके परिणाम हैं। सर्वार सिद्धि तक में अभी आया था प्रसंग कि उन्होंने ऐसे परिणामों को, आत्मा के परिणामों को, वीर्यांतराय कर्म आदि छह उपशम को, भाव वचन को उन्होंने पुद्गल का परिणाम कह दिया। भाव मनोयोग और भाव वचन योग पुद्गल के परिणाम है। अब भाव वचन योग और भाव मनोयोग तो आत्मा का परिणाम है। उन्होंने कहा नहीं, पौद्गलिक हैं, क्योंकि पुद्गल के निमित्त से उत्पन्न हुए। पूज्यपाद स्वामी सर्वार सिद्धि में 5वें अध्याय भाव वचन को उन्होंने कितनी बड़ी बात कह दी। भाव वचन तो आत्मा का परिणाम है, भाव का, और मनोयोग भी भाव आत्मा का परिणाम है। उनकी दृष्टि अलग बन गई। उन्होंने कहा नहीं, ये पुद्गल नहीं है, पौद्गलिक है। पुद्गल कहते तो आपत्ति थी, पौद्गलिक है, पुद्गल के निमित्त से होने से वे पुद्गल के हैं। इसी प्रकार से आत्म कर्मों की जो शक्ति पड़ी है सुख दुख देने की, उसमें जीव निमित्त होने से, भाव निमित्त होने से उनको भाव को कह दिया गया। ऐसा सापेक्ष कथन करके ही इसका निर्णय करना पड़ेगा। बिना सापेक्ष कथन के यह कार्य नहीं होगा, और वो कारण में कार्य का उपचार करना ही पड़ेगा, तभी ऐसे प्रश्न होते हैं, आते हैं ऐसे प्रश्न। चांदखेड़ी तीर्थ में और भी ट्रस्टियों ने अपनी स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें नरेश कुमार पहलाद किसान सूरत, पवन कुमार प्रकाश चंद जी चौधरी जबलपुर, कैलाश चंद हुकम चंद जैन जबलपुर, अशोक कुमार महेंद्र कुमार जैन चावल वाली जबलपुर, अविनाश महेंद्र कुमार सिंह ललितपुर, राजीव कुमार जी सोमचंद जी लकी बुक डिपो ललितपुर, दिलीप जी जयंती लाल जी गांधी सूरत, प्रदुमन जी रोशन लाल जी सूरत, नीरज कुमार जी राजन जी गदिया सूरत, मुकेश कुमार हुकमचंद जी कामरा सूरत, अशोक कुमार नेमित चंद जी जैन सूरत, गौरव सत्यन जी मिठू लाल सूरत, हुकमचंद जी अमित सेलू भवानी वाले ललितपुर, पवन कुमार जी डॉक्टर वीरेंद्र जैन ललितपुर, पंकज कुमार जी डॉक्टर वीरेंद्र जैन ललितपुर, आशीष लालू विजय कुमार जी जैन जबलपुर, श्रीमती स्वाति जितेंद्र जैन चौधरी जबलपुर, श्रीमती गीता कल्पेश भाई शाह सूरत, राजू जी माहिर प्रसाद जी अजमेरा गुवाहाटी, सुनील कुमार प्रेमचंद जी दुगेरिया रामगंज मंडी कोटा, राजेश कुमार विमलचंद जी ठाई लाला रामगंज मंडी कोटा, सौरभ जी कैलाश जी जबलपुर, महेंद्र बंटी जी त्रिलोक जी गदी अजमेर, कैलेंद्र जी जैन अजमेर। इस प्रकार से और भी लिस्ट है, अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु महाराज श्री, आपके आशीर्वाद से वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव कार्यक्रम सानंद निर्विघ्न संपन्न हुआ। मेरी जिज्ञासा है महाराज श्री, जब पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा नवीन जिनालय नवीन वेदी में विराजित हुई, उसके कुछ क्षणों के बाद मौसम बहुत सुहाना हो गया एवं रिमझिम बारिश होना प्रारंभ हो गई। यह किस बात का संकेत है? कृपया जिज्ञासा समाधान करें महाराज श्री। अच्छा बात है, मंद मंद वृष्टि होना अच्छा मानते, शुभ मानते।
अगली जिज्ञासा अनीता जैन रामगंज मंडी तैयार रहे। इसके पूर्व में अगले नाम और बोल देता हूँ। सुमन जी कमल जी दगड़ा ब्याबर, सचिन जैन भोपाल, प्रदीप कुमार मनहरलाल साय सूरत, संजय जी जितेंद्र कुमार जी गुना, सुरेंद्र जी सुशील जी गोदा भीलवाड़ा, संजय जी प्रेमचंद जी बड़जात्या भीलवाड़ा, जम्बू जी प्रेमचंद जी भैंसा भीलवाड़ा, प्रवीण जी ताराचंद जी चौधरी भीलवाड़ा, सतपाल जी संतोष कुमार जी पाटनी भीलवाड़ा, अशोक जी त्रिलोकचंद जी गंगवाल भीलवाड़ा, कमल नयन रतन शाह भीलवाड़ा, तनसुखराज जी रविंद्र जी बालावत भीलवाड़ा, नरेंद्र कुमार जी प्यारेलाल जी सेठी भीलवाड़ा, वर्धमान गोल्डी अजित कुमार जैन कटनी, अनिल कुमार जैन कांतिलाल जी तलवाड़ा, खोड़निया बसंतलाल चंपालाल मुकेश सुनील विपुल बड़ौदिया। जिज्ञासा अनीता जी रामगंज मंडी। गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। गुरुवर, आज मेरी बेटी का स्वास्थ्य आपके आशीर्वाद और शांति धारा के प्रभाव से पूर्णतः ठीक है। आज हमने आभार में शांति धारा की और शांति विधान किया। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि एक बार आपने प्रवचन में बताया था कि आंख बंद करो तो रूपातीत का ध्यान करो और आंख खोलो तो समय सार का ध्यान में लाओ। तो रूपातीत ध्यान क्या है और उत्पात व्यय और दोहे के बारे में समझाएं गुरुवर। रूपातीत उस ध्यान को कहा जाता है जो हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, जो हमारी श्रद्धा का विषय है, जो हम नहीं जान सकते, हम नहीं देख सकते हैं, उसे आंख बंद करके देखा जाता है श्रद्धा की आंख से। जैसे हम सिद्ध परमेष्टि को कभी देखा नहीं, तो हमें आंख बंद करने के बाद भी जो स्वरूप हमारे बड़ों ने कहा है उसको ध्यान करना, और वो आंख खोलेंगे तो हमें परमात्मा प्रत्यक्ष देखेगा। लेकिन पहले जो हम विषय अभी ले रहे हैं प्रातःकाल, पहले जो आंख खुल रही है उसकी अनुभूति कहीं उसी में रूपातीत दिख रहा हो तो गलत हो जाएगा। इसलिए रूपातीत वह दशा है जो हमारे इंद्रियों का विषय नहीं है, अतीन्द्रिय विषय है, उसे इंद्रिय बंद करने के बाद ही दिखेगा, ऐसा मानना चाहिए। और आंख खोलो तो हमें वह देखना चाहिए जो हमारे शास्त्रों में कहा है। उन्होंने कहा इस मूर्ति को देखो, ये सिद्ध भगवान की मूर्ति है, देखो, समय सार में पढ़ो, जो कहा है वैसा मानो, वैसा ही अपने आप की आंखों को दिखाओ, तो ऐसा मानना चाहिए। और उत्पाद व्यय दोहे के बारे में समझाएं। उत्पाद व्यय का अर्थ तो सीधा सा है कि कोई भी वस्तु प्रति क्षण मिट रही है, बन रही है और ध्रुव भी है। जैसे मिट्टी का घड़ा था, घड़ा है, किसी ने मार दिया, डंडा मार दिया, घड़ा मिट गया, खप्पड़ की उत्पाद हो गया, लेकिन मिट्टी ज्यों की त्यों है। मिट्टी ज्यों की त्यों है, ये ध्रुव है। घड़ा मिटा, खप्पड़ की उत्पत्ति हुई, उत्पाद व्यय है, ध्रुव है। ये उंगली अपनी है, टेढ़ी हो गई, सीधी उंगली का विनाश हो गया, टेढ़ी उंगली की उत्पत्ति हो गई, लेकिन उंगली अभी भी है। सोना है, सोने का हार बना हुआ था, हार टूट गया, कंगन बन गया, तो हार का व्यय हुआ, कंगन की उत्पत्ति हुई, सोना दोनों में बराबर चल रहा है, सोना ध्रुव है, ऐसा मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। निर्यापक श्रवण आचार्य श्री के चरणों में त्रैवार नमस्तु। मैं डॉली जैन टीकमगढ़ से। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि अगर नगर में कोई महान संत आते हैं तो 2-3 मुनि हो तो भी इतने सारे चौके लगते हैं, और अगर कहीं ऐसे साधारण से संत आए और मतलब पूरा ग्रुप भी हो, उनका पूरा संघ हो, तो भी चौकों की संख्या मुश्किल से 2 या 3 रहती है। क्या ऐसा क्यों होता है, जबकि सभी समान साधु हैं और सभी हम लोग ऐसे श्रावक भी समान है, लेकिन श्रावक का नजरिया क्यों बदल जाता है? कृपया जिज्ञासा का समाधान। श्रावक का नजरिया नहीं बदलता है, साधु का नजरिया बदलता है तो श्रावक का बदल जाता है। ऐसा हो ही नहीं सकता। समान साधु हो तो समान ब्रह्मांड होगा, पक्का है। साधुओं में असमानता है, आप गौर से देखें। ऐसा कभी टीचर कर ही नहीं सकता कि सबने समान कॉपी में लिखा हो फिर भी कम नंबर देवे। गौर से जांचो, काफियों की लिखावट में अंतर आएगी। महत अकेला पिछी कमंडल लेने से समान नहीं हो जाते हैं, केसरंज करने से समान नहीं हो जाते हैं। उनकी अंदर की परिणति, बाहर की परिणति सब प्रभावित होती है। साधुओं की चर्या में भेद हुए बिना श्रावक की नजरिया में भेद हो ही नहीं सकता। इसलिए ऐसा हम श्रावक को आरोप नहीं लगा सकते, क्योंकि श्रावक बहुत
जो भी कर रहा है वो बहुत कुछ कर रहा है जो नहीं करना चाहिए। ऐसी ऐसी साधुओं की चर्या को वो मद्देनजर रख देता है श्रावक। इसलिए श्रावक का कोई दोष नहीं है। साधुओं में भेद है, साधुओं की चर्या में भेद है, साधुओं के मन में भेद है, साधुओं के वचनों में भेद है, साधुओं की काया में भेद है, साधु की दृष्टि में भेद है, साधु के उठने में भेद है, साधु के बैठने में भेद है, साधु के खाने में भेद है। सब क्रियाओं में कहीं ना कहीं भेद नजर आएगा। बिना भेद किए बिना कभी ऐसा होता नहीं है। ये श्रावकों की चूक नहीं, ये साधुओं की चूक है। साधु यदि एक समान हो गए तो श्रावक एक समान ही व्यवहार करेगा। साधु की एक समान चर्या होना चाहिए, एक समान आचार और विचार, एक समान क्रियाएं। गौर से देखो, आपको साधुओं की जिनके लिए चौके नहीं लग रहे हैं उनकी थोड़ा गौर से चर्या देखना, आपको खुद पता चल जाएगा कि अंतर क्या है। ऐसा माना जाए। अगली जिज्ञासा यशा पटवारी। इसके पूर्व चांदखेड़ी के और भी सदस्यों के नाम आए। संदीप कुमार, अमोलक दास गोदा मांडलगढ़, मयंक कुमार, मनोज कुमार जैन गुना, राकेश सूरजमल जी पाटनी गुना, अनिल जी डॉक्टर पंचमलाल जी जतारा, हितेंद्र कचरालाल मेहता सूरत। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जो राम के भाई थे भरत, उनके पूर्व जन्म में 32 रानियां थी देवांगनाओं के समान, और उसके साथ में उन्होंने असीधारा व्रत का पालन किया था। तो महाराज जी, असीधारा व्रत क्या होता है? उनके साथ में किया था या उनके होते हुए उन्होंने लिया था? उनके होते हुए उन्होंने वो व्रत का पालन होते होने का अर्थ होता है 32 रानियों को छोड़ करके मुनि बन गए, एक बात। दूसरा ये भी हो सकता है गृहस्थ में रह करके भी 32 रानियों के बीच में रह करके भी उन्होंने संयम धारण कर लिया, ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। तो दो अर्थ में वहाँ प्रसंग देखना पड़ेगा। घर में रहते हुए उन्हें पाला है तो असीधारा व्रत आता है। विजया और विजय, इन दोनों के संबंध में असीधारा शब्द का प्रयोग किया है कि इन्होंने शादी होते ही, एक ने शुक्ल पक्ष का व्रत लिया था शादी के पहले, एक ने कृष्ण पक्ष का व्रत लिया था शादी के पहले, और दोनों की शादी हो गई। अब दोनों महीने में तो दो ही होते, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, पर दोनों ने नियम लिया कि नहीं, मैं कृष्ण पक्ष का व्रत नहीं तोड़ूंगी, पुरुष कहता मैं शुक्ल पक्ष का नहीं तोड़ूंगा। दोनों जिंदगी भर घर में रहे, लेकिन ब्रह्मचर्य व्रत की असीधारा व्रत पालन किया। असीधारा व्रत का पालन किया, दोनों ने पालन किया। एक भी दिन मन से, वचन से, काय से उसको तोड़ने का कभी भाव नहीं आया। ये भी असीधारा व्रत कहलाता है, ये भी शब्द का प्रयोग किया है। और एक असीधारा व्रत कहलाता है महाव्रतों के लिए किया जाता है कि इतना सारा वैभव छोड़ करके उन्होंने असीधारा व्रत ग्रहण किया। तो वहाँ ये दोनों प्रसंगों में से कोई एक प्रसंग होगा, प्रसंग को देख लेना। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु महाराज जी। समस्त जमोरिया परिवार के सदस्यों की ओर से आपको बारंबार नमस्ते। महाराज जी, मैं अविचल जैन नसीराबाद से। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि हमने बारिश के पानी को एक टंकी में इकट्ठा करके रख रखा था, लेकिन अभी हमारे घर में सूतक लग गया और वो टंकी मुझसे गलती से छू गई। तो क्या महाराज जी हम उस टंकी का पानी सूतक हटने के बाद पूजन के कार्य में ले सकते हैं या नहीं? महाराज जी, मेरी जिज्ञासा का गृहस्थ वृत्ति को कोई इसमें बाधा नहीं है, ले सकते। कच्चा पानी है, कच्चे पानी का सुआ सूतक नहीं होता। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु महाराज जी, मैं पथरिया से सुशीला जैन। मेरा प्रश्न है कि यदि किसी को सफ़ेद दाग हो जाते हैं, यदि वो घर पर शांति धारा पढ़कर वह जल पी सकती हैं कि नहीं? शंका का समाधान कीजिए। नहीं, कदापि नहीं। इस जल को पीने का प्रावधान जैनागम में नहीं है, गंधोदक का प्रावधान है। शांति धारा पढ़ ले वो बात अलग है, पढ़ने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन पीने के लिए प्रावधान में बिल्कुल भी आगम, जैन आगम की बिल्कुल भी सहमति नहीं है। नहीं पीना चाहिए, लगा सकते हैं। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। मेरे अनंत उपकारी गुरुवर के चरणों में
कोटिशय वंदन। गुरुवर, क्या प्रतिमाधारी दोपहर की सामायिक तब कर सकता है जब बड़े बड़े विधान चल रहे हों और पंच कल्याणक सुबह से चल रहे हों, 2 बजे तक होते हैं, तो और दोपहर की सामायिक का समय एग्जैक्ट कब से चालू होता है? नमोस्तु गुरुवर। इस संबंध में आचार्यों ने अलग अलग मत दिए। बसुनंदी महाराज ने सामायिक के संबंध में एक प्रसंग दिया कि सामायिक के समय पर तीर्थ वंदना, स्तोत्र पढ़ना, पूजा करना, ये भी सामायिक के अंतर्गत उन्होंने गर्भित कर लिया। उन्होंने इतने ही कहा कि सामायिक के समय आरंभ और परिग्रह का त्याग होना चाहिए। आरंभ और परिग्रह, तो गृहस्थों के लिए आरंभ परिग्रह का उसने त्याग कर दिया। यदि वो पूजा में बैठा है, विधान चल रहा है, वृत्ति है, तो उस समय वह व्यक्ति मौन ले लेगा, अन्य से किसी बात नहीं करेगा, लेकिन पूजा करेगा, तो भी उसका सामायिक में दोष तो थोड़ा आएगा क्योंकि प्रवृत्ति कर रहा है, लेकिन सामायिक से रहित नहीं माना जाएगा क्योंकि पूजा ही कर रहा है, धर्म ध्यान ही कर रहा है, और गृहस्थ धर्म ध्यान नमोकार मंत्र की जाप करेगा। इसलिए वो इस प्रकार के तीर्थ वंदना तक का उल्लेख किया उन्होंने कि यदि वो तीर्थ वंदना कर रहा है, भगवान की वंदना करने निकला है, सामायिक का समय हो गया, तो वो अन्य बातें करना छोड़ करके मौन पूर्वक वंदना की स्तुति भक्तांबर आदि पाठ करता हुआ तीर्थों की वंदना करेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।